नमस्कार, मैं पारसनाथ तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों एवं बेजुबान से जुड़े हुए सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आज हम पशुपालन में जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या की बात करने के लिए हमारे पास एआई टेक्नीशियन संतोष सर हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि इनको बांझपन में या रिपीट ब्रीडिंग में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। सर, अभी भारतीय डेयरी का जो आप प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है? अभी भारतीय ट्रेडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो रिपीट ट्रेडिंग की है, बांझपन की समस्या है। तो बांझपन की जो समस्या है उस समस्या के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? बांझपन की समस्या के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो है डिवर्मिंग, यानी पशुओं में कीड़े की दवा दें। दूसरा है अच्छी क्वालिटी के मिनरल मिक्सर का उपयोग करें और पशु के मैंने उचित रख रखाव और खान पान का ध्यान रखें। तो ये करने के बाद भी तो कभी कभी पशु कंसीव नहीं कर रही है जी, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अभी चीज का ध्यान रखना है सर, वो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सही समय से हो, उसके ग्रोथ सही समय से हो। क्योंकि देखिए, आप जब स्पर्म छोड़ते हैं तो स्पर्म का आयु क्षमता जो होता है वो 24 से 30 घंटा होता है और ओवम का आयु क्षमता 14 से 20 घंटा होता है। तो जब आप स्पर्म छोड़े और ओवरी से ओवम निकला तो स्पर्म और ओवम का मिलन फिलिपियन ट्यूब में हुआ। फिलिपियन ट्यूब में जाने के बाद दो कोशिका का वो जायगोट का निर्माण होता है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हुए सेल वाइज बढ़ता है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, लास्टली 256 तक जाता है। और उसी समय एम्ब्रियो को जो भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण वो रिपीट ब्रीडिंग में आ जाती है, एम्ब्रियोनिक डेथ में चली जाती है। क्योंकि एक भ्रूण को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सही से सेक्रेशन नहीं हो पाता है। सही से सेक्रेशन नहीं होने के कारण पशु जो है एम्ब्रियोनिक डेथ के कारण उलट जाती है, मर जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दवा है एक्सेल ओभा। एक्सेल ओभा में देखेंगे ये जो है स्पर्म है, स्पर्म को ताकत देने के साथ साथ ये एम्ब्रियो को भी ताकत देता है। जैसे मान के चलिए कि आप 35 लीटर के कंटेनर से एक्स्ट्रा को निकालें, उसको आप 1 लीटर में रखें या थर्मस में रखें, उसको लेके पशुपालक के पास गए, उसमें जर्नी हुआ तो जर्नी के कारण भी स्पर्म लॉस होता है। तो वहां पे आप जाके स्पर्म छोड़े तो आप जितना स्पर्म लेके घर से चले थे, अपने क्लिनिक से चले थे, उतना स्पर्म आप लेके वहां पहुंच नहीं पाए। कुछ न कुछ स्पर्म डेथ होते हैं। बाकी आप स्पर्म जब छोड़े तो उसमें भी जो मजबूत स्पर्म है वही फिलिपियन ट्यूब तक पहुंचता है। तो हमारी कंपनी ने क्या किया कि एक्सेल ओभा जो प्रोडक्ट लाया, इसमें लाइनोलेनिक एसिड है, आइकोसा पेंटानोइक एसिड है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड है, बेटा कैरोटीन के साथ 16 तरह के पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स इसमें डाला गया है। ये जो है करेगा क्या कि इसका जो बेनिफिट है वो है कि दिस प्रोडक्ट इज ए बैलेंसर फॉर ब्रीडिंग कैटल। इट इज ए प्रोडक्ट दैट कैन प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिएंट फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो फॉर बेटर प्रेगनेंसी रेट इन रुमिनटास प्री एम्ब्रियोनिक डेथ। अगर एम्ब्रियोनिक डेथ के कारण अगर पशु कंसीव नहीं कर रही है सर, वहां पे आप एक्सेल ओभा का प्रयोग करें। क्योंकि जैसे ही फिलिपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम का मिलन होता है सर, तो वो जो है 10 से 20 दिन के अंदर 30 से 34% एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाते हैं सर। उसके बाद हाईएस्ट एम्ब्रियोनिक डेथ 10 दिन के अंदर होता है सर, 60%। उसके बाद लो एम्ब्रियोनिक डेथ होता है 20 से 42 दिन के अंदर,
3.8%। उसके बाद मिनिमम एम्ब्रियोनिक डेथ 42 दिन के बाद पार्चुरेशन जब तक बच्चा नहीं दे देती है पशु तब तक होता है 1.9 to 3.1%। यानी 0.1% जो बनता है सर वही जो है फीटस के रूप में बाहर आता है। तो आप जब भी पशु को इंसेमिनेशन करने जा रहे हैं तो इंसेमिनेशन करने के बाद जो है अगले 12 घंटे के बाद से ये 250 ग्राम के पैक में आता है। 50 ml लगातार 5 दिन अगर पिलाएंगे तो एम्ब्रियोनिक डेथ के कारण अगर पशु कंसीव नहीं कर रही है तो वो समस्या का निजात पाइएगा सर। एक्सेल ओवर आप सभी दोस्तों से भी हम आशा करेंगे कि अगर आपकी पशु बार बार रिपीट ब्रीडिंग में चली जा रही है, सीमेन देने के 25 दिन 35 दिन 45 दिन 60 दिन के बाद 90 दिन के बाद वो हिट में आ रही है तो वो एम्ब्रियोनिक डेथ के कारण आ रही है। वहां पे एक्सेल ओवर 250 ml का लाइए, 50 ml लगातार 5 दिन पिलाइए, पशुओं को कंसीव कराइए, डेयरी को उन्नत बनाइए और आप सब पशुपालक स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। फिर ऐसे ही जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।